इस 2024 में हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं जिसकी बदौलत उसको कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। और अगर कस्टमर नहीं मिलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको एमडीआरटी नहीं करा सकती है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर वाकई में आप 2024 में एमडीआरटी करना चाहते हैं, इस 2024 में आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना चाहते हैं, टीओटी करना चाहते हैं, तो आपके पास जितने कस्टमर होंगे उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से आप एमडीआरटी भी कर सकते हैं, सीओटी, टीओटी भी कर सकते हैं और गैलेक्सी क्लब मेंबर भी बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि किस तरीके से हम कस्टमर ढूंढें, कैसे हम कस्टमर अपने पास लेकर आए, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारे पास कस्टमर आए, ये हमें समझ नहीं आता है। और अगर हम ये समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब समझना यह है कि भाई हम कैसे कस्टमर ढूंढ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम कस्टमर ढूंढ सकते हैं, चाहे हम किसी भी सेक्टर में हैं। हम चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में, हम चाहे बैंकिंग सेक्टर में, हम चाहे क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, लोन सेल करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन हमें कस्टमर मिलने ही मिलने चाहिए। वो कैसे, आज आप सीखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके जिधर को मन किया उधर को चल दिए, ऐसा नहीं होता है। या कोई भी बिजनेस, जिसने जो भी बिजनेस बताया वही बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया और उधर को ही हम चल दिए, ऐसे थोड़े काम चलेगा। ऐसे तो आप रास्ता भटक जाएंगे और अपना रास्ता आप भटक गए तो आपको पहुंचना कहीं था और आप पहुंच कहीं जाते हो। आपको पहुंचना बेंगलोर है और आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पर आपको दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता बेंगलोर की तरफ जाता है और एक रास्ता कहीं दूसरे रास्ते तरफ जाता है, लेकिन आप बेंगलोर वाले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं और आप कहीं और पहुंच जाते हैं, जबकि आपको पहुंचना बेंगलोर था। क्यों? क्योंकि आपने गलत रास्ता चुन लिया। तो अगर आपको वाकई में यह पता करना है कि कैसे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, तो आपके पास कस्टमर का होना बहुत जरूरी है। और कस्टमर कैसे मिलेंगे आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलना होगा। तो हम पहले समझते हैं कि सिस्टमैटिक तरीका क्या है, किस तरीके से हम चल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक वेबसाइट का होना जरूरी है। वेबसाइट, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी बिजनेस आप अगर चलाते हैं तो आपका वेबसाइट होता है। जैसे अगर आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है तो आप कहां पर जाएंगे? अगर आपके पास जियो का कनेक्शन है तो आप जियो की वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है तो आप एयरटेल की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप रिचार्ज करेंगे। अगर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो आप कहां पर जाएंगे? उस इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना है, तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सर्च करेंगे। इसी तरीके से वो लोग जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं या इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं जिसमें आप डील करते हैं, तो वो कहां पर लैंड करेंगे? वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करेंगे। और जब तक आपकी वेबसाइट नहीं होगी दोस्तों, तब तक कस्टमर आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। और हमारी नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास वेबसाइट होती ही नहीं है। हमारे पास वेबसाइट नहीं होती है। बगैर वेबसाइट के आप कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं? आप नहीं लेकर आ पाएंगे ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट का होना जरूरी है। अब बात आती है कि भाई वेबसाइट हम कैसे लें, कहां से लें? तो आप वेबसाइट लेने के लिए आपके पास डोमेन होना जरूरी है। डोमेन का होना जरूरी है। जैसे www.airtel.in, airtel.in ये क्या है? ये एक डोमेन है। तो इसी तरीके से आपका भी एक डोमेन होता है, राइट? तो आपके पास जैसे LICindia.in, ये क्या है? एक डोमेन है। तो आपके पास भी डोमेन का होना जरूरी है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है
तो आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते हो। तो पहले आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर हमें तो डोमेन का भी नहीं पता होता है, डोमेन क्या होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप सीख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। और हमारी एप्लीकेशन आपको कहां पर मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, गूगल प्ले स्टोर, और वहां पर जाकर आप सर्च कीजिए अमित त्यागी। राइट, वहां पे क्या सर्च करना है आपको? अमित त्यागी। अमित त्यागी आप सर्च करेंगे, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। कोर्स फ्री में भी है, कुछ वीडियो फ्री में दी हुई है और उसके बाद पेड वीडियो होंगी, उसके लिए आपको पे करना होता है। लेकिन कोर्स बहुत इजी है सीखना, बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। अगर आप वाकई में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। जब दोस्तों आपकी वेबसाइट बन जाएगी, यानी कि आपकी वेबसाइट तो बन गई, अब इस वेबसाइट का आपको क्या करना है? प्रमोशन करना है। आपको वेबसाइट लोगों तक पहुंचानी है। अब ये कैसे आप पहुंचा पाएंगे? जैसे मैं आपको समझाता हूं। आप रहते हैं मुंबई में, मान के चलते हैं आप कहां रहते हैं? मुंबई में आप रहते हैं। अब मुंबई में आपने 1 करोड़ रुपए खर्च किए और 1 करोड़ रुपए खर्च करके आपने यहां पे एक शोरूम खोला। क्या खोला आपने? शोरूम खोला। और ये शोरूम पर बहुत ही कम दाम में प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट मतलब जैसे आपने शोरूम खोला है, वहां पे कपड़े बहुत कम रेट पर मिलते हैं। राइट, आप वहां से कोई भी सामान खरीदते हैं वो भी डिस्काउंटेड रेट पर खरीदते हैं। डिस्काउंटेड रेट 50% तक डिस्काउंट मिलता है। लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि मुंबई में आपका एक शोरूम है और मुंबई में सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपके शोरूम पर मिलता है। किसी को पता ही नहीं है। तो लोग कैसे आपके शोरूम पर पहुंचेंगे? कोई भी नहीं पहुंचेगा। आपने भले ही उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं या 2 करोड़ रुपए खर्च किए या 10 करोड़ रुपए खर्च किए, कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपका शोरूम मुंबई में है। तो बेटर क्या है? बेटर है कि शोरूम खोलने के टाइम पर या उससे पहले आपको मार्केट में एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि हां, मुंबई में आपका शोरूम है जिस पर 50% डिस्काउंट तक के कपड़े मिलते हैं, डिस्काउंट के सामान मिलते हैं। तो वो आपके शोरूम पर जाएंगे और वहां से सामान खरीदेंगे। अब वही चीज लागू होती है आपके बिजनेस पर। दोस्तों, आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए आपने वेबसाइट तो ले ली, वेबसाइट तो बना ली, या किसी डेवलपर से वेबसाइट बनवा ली, लेकिन उस वेबसाइट के बारे में कोई जानता नहीं है। किसी को नहीं पता है कि वो वेबसाइट वहां पर है। राइट, जहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद सकते हो, किसी को नहीं पता है। राइट, तो क्या फायदा वेबसाइट बनवाए के? भले ही आपने यहां पर 1 लाख रुपए खर्च किए वेबसाइट बनवाने के, लेकिन किसी को नहीं पता है कि आपका वेबसाइट है, आप इंश्योरेंस में डील करते हैं, तो कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो बेटर है कि आपने वेबसाइट अगर बनवाई है तो उसका प्रमोशन भी जरूरी है। अब प्रमोशन कैसे हो पाएगा? अब प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप घर घर जाके लोगों को बताएं कि मेरा वेबसाइट है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करता हूं, और अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए। लेकिन घर घर जाके अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना बहुत मुश्किल होता है, और एक दिन में आप 10, 15, 20 लोगों से मिल सकते हो। अब तरीका आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो YouTube के द्वारा। YouTube के द्वारा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। यानी कि अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो वो क्या करेगा? वो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना चाहेगा। तो वो क्या करेगा? YouTube पर जाएगा और YouTube पर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वीडियो देखेगा। राइट, यहां पर वीडियो देखेगा, और मान के चलते हैं वीडियो चल रहा है आपका और उसको पॉलिसी अच्छी लगती है और आपने नंबर भी डिस्प्ले कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको फोन लगाएगा, आपकी टीम से बात करेगा, आपसे बात करेगा, और बात करके अगर उसको अच्छा लगता है वो पॉलिसी खरीद सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है। अगर आपने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर नहीं बनाया है
प्लानिंग कर रहे हैं बनाने के लिए, तो लिखिएगा कि सर मैं YouTube चैनल बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं YouTube चैनल बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों बगैर YouTube चैनल के आप अपने आप में ब्रांड नहीं बन सकते हो। लोग आपको कब जानेंगे? लोग आपको तब जानेंगे जब वो आपका फेस देखेंगे, जब वो आपकी वीडियो देखेंगे और आप उनको वो वीडियो दे पाएंगे जो वो सर्च कर रहे हैं, जो वो ढूंढना चाहते हैं, जो वो लेना चाहते हैं, उसके बारे में वो वीडियो देख रहे हैं। तभी वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। राइट? अंडरस्टैंड? तो आपको सबसे पहले वेबसाइट बनाना है, उसके बाद वेबसाइट का प्रमोशन करना है YouTube चैनल के द्वारा। YouTube वीडियो आपको बनानी पड़ेगी और वो वीडियो आपको उन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी जो इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देखते हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ने YouTube चैनल बनाया हो, लेकिन उनके YouTube चैनल पर ट्रैफिक नहीं आता है, लोग उनका YouTube चैनल नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। तो वो सब भी मैंने आपको पूरा डिटेल में अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाया हुआ है। थर्ड आता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक के द्वारा भी आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। अब आप सभी मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने फेसबुक पर अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि फेसबुक पेज अलग होता है और फेसबुक अकाउंट अलग होता है। फेसबुक अकाउंट मतलब कि जहां पर आपके फ्रेंड्स आपसे जुड़े हुए हैं वो आपका फेसबुक अकाउंट है, लेकिन फेसबुक पेज होता है बिजनेस पर्पस से। यानी कि फेसबुक अकाउंट पर आप मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स जोड़ सकते हो, लेकिन फेसबुक पेज पर आप अनलिमिटेड कितने भी लोग जोड़ सकते हो। फेसबुक पेज बनाना है आपको फेसबुक एड रन करने के लिए। तो क्या आपका फेसबुक पर पेज बना हुआ है? अगर यस तो कमेंट में यस लिखिएगा। तो अगर आप इंश्योरेंस में अपने लिए कस्टमर ढूंढना चाहते हैं और अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना फेसबुक पेज बनाना होगा और फेसबुक पेज बनाकर आपको फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करना होगा। राइट? और फेसबुक पर आप टारगेटिंग इतने अच्छे तरीके से कर सकते हो कि अगर आप चाहते हैं कि इस मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं उनके मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चले, तो आप फेसबुक पर टारगेटिंग करके एडवर्टाइजमेंट चला के उनके पास पहुंच सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मुंबई में बोरीवली में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग मेरा एडवर्टाइजमेंट देखें, तो आप फेसबुक पर टारगेटिंग करके उन लोगों के मोबाइल पर पहुंच सकते हैं जो मुंबई में बोरीवली में रहते हैं। तो सिर्फ बोरीवली के लोगों के ही मोबाइल पर ही आपका इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट चलेगा। अब जरा सोचिए, आप बोरीवली में रहते हैं और आपने बोरीवली में ही एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ है, तो वो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देख के आपके नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और यहां से होता है लीड जनरेशन। दोस्तों, यहां से होता है लीड जनरेशन। राइट? और जब लीड जनरेशन होगा तो यहां से आपके पास कस्टमर्स आएंगे, और जब कस्टमर आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, और जब बिजनेस ग्रो होगा तो आप पैसा कमाएंगे। राइट? तो सबसे पहले वेबसाइट बनाना है, फिर आपको वेबसाइट का प्रमोशन करना है यूट्यूब चैनल के थ्रू और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और नेक्स्ट आता है दोस्तों गूगल एडवर्टाइजमेंट। जी हां दोस्तों, गूगल एडवर्टाइजमेंट 4th नंबर पर आता है। गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, गूगल एडवर्टाइजमेंट इतना इफेक्टिव तरीका है अपने बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढने का, क्योंकि गूगल पर कस्टमर खुद सर्च करता है। आप जब गूगल पर जाते हैं तो आप वहां पर कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे बेस्ट स्मार्टफोन। आपने सर्च किया बेस्ट स्मार्टफोन 2024, आपने ये सर्च किया, तो ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। अब जिसने ये कीवर्ड सर्च किया बेस्ट स्मार्टफोन 2024, इसका मतलब वो 2024 में बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहा है, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं इंटेंशन है खरीदने के लिए। वो खरीद सकता है, वो ढूंढ रहा है, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आपको यहां से कस्टमर मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं कीवर्ड के थ्रू। राइट? कीवर्ड जैसे अगर गूगल पर आपका कोई प्रोडक्ट है जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो आप क्या कीवर्ड पर चला सकते हो एडवर्टाइजमेंट? बेस्ट
टर्म इंश्योरेंस 2024, राइट? ये आपने सर्च किया और जब कोई ये सर्च करेगा बेस्ट टर्म इंश्योरेंस 2024, इसका मतलब उसको टर्म इंश्योरेंस लेना है, वो ढूंढ रहा है टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, राइट? तो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट इस कीवर्ड पर चलेगा तो इस कीवर्ड पर एडवर्टाइजमेंट चला के आप यहां से लीड जनरेट कर सकते हो। जैसे आप चिल्ड्रन प्लान के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाते हो तो आप कीवर्ड टारगेट करते हो LIC चिल्ड्रन प्लान, तो इस कीवर्ड पर जो भी गूगल पर सर्च करेगा, जिस लोकेशन में भी आप टारगेटिंग करते हो, तो उसके मोबाइल पर सिर्फ आपका ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो यहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद वीडियो बनाने का यह है कि मैं आपको समझा पाऊं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर ढूंढ सकते हैं। और इंश्योरेंस एडवाइजर अभी तक सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन कस्टमर नहीं ढूंढ पाता है। तो हमें जरूरत है ऐसे लोगों के पास पहुंचने की जो कहीं ना कहीं कस्टमर ढूंढ रहे हैं और हम उनके पास पहुंच पाए। घर घर लोग जाते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक एक्वागार्ड कंपनी से यूरेका फोर्ब से आया, घर घर डोर टू डोर नॉक करता है, उसकी मेहनत ज्यादा लग रही है। अगर यही चीज वो ऑनलाइन चलाए, जिस लोकेशन में वो डोर टू डोर जाके कैंपेन चला रहा है और एक दिन में सिर्फ 20 लोगों से मिल पा रहा है, अगर वो अपना ऑनलाइन कैंपेन चलाए तो वो एक दिन में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है, हजारों लोगों के मोबाइल पर पहुंच सकता है। उनको बता सकता है कि हे, अगर आपका एक्वागार्ड खराब है तो आप अपने एक्वागार्ड की सर्विस हमसे करा सकते हैं, या फिर हमारा एक्सचेंज ऑफर है, इस एक्सचेंज ऑफर में आप अपने पुराने एक्वागार्ड को बदल के नया एक्वागार्ड ले सकते हैं, जिसपे आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो जिनका एक्वागार्ड खराब है वो उसको कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे भाई क्या ऑफर है। तो इसी तरीके से आप भी अपना एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखा सकते हो जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो आई होप आपको आज इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप वाकई में ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा अपने लिए कस्टमर ढूंढना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करेंगे। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वाकई में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से अमित त्यागी सर्च करके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।